एक नई दिशा गुरुकुल फाउंडेशन देश सफलता में ज्योतिष का किया गया सम्मेलन। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देश के अलग अलग भागों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट से नामचीन ज्योतिष आचार्य यहाँ पर आए। उनका आज पूरा दिन एक सम्मेलन है, एक परिचर्चा है। बहुत सी सकारात्मक चीज़ें ज्योतिष विद्या पर सुनने मिली। बहुत मन प्रसन्न हुआ और मुझे लगता है जो जीवन में दुखी है, शोषित है, पीड़ित है, उन लोगों को ये ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से लोग सकारात्मक तरीके से काउंसलिंग का काम करते हैं और एक अच्छा कार्य जिग्ना जी के माध्यम से हो रहा है। मेरी उनको शुभकामनाएं। थैंक यू। आप सभी को मैं ही बताना चाहूँगी, जैसा कि मेरे नाम में ही राम जी का नाम है और मैंने आज रामायण के बारे में बहुत सारे तथ्य सुने और इतना पता चला कि कितनी ये जो स्टोरीज़ है, जो रियलिटी है लाइफ की, अगर हम सच में अपनी लाइफ में अग्रसर कर ले, रामायण में इतना कुछ लिखा हुआ है तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। ये मैंने ज़रूर सीखा। और हितेश गुरु जी यहाँ पे हैं, इनको मैं बहुत मानती हूँ। काफ़ी टाइम से उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन इनका आशीर्वाद मेरे पर हमेशा बना रहा है। और एडम्स एंटरटेनमेंट की टीम, फैज़ अली वागले और जुनैद शेख जी, हमेशा हम साथ में रहते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। हम तो माँ के उपासक हैं। हम जहाँ स्त्री को देखते हैं, अपनी पत्नी को भी देखते हैं, तो अपना सर उनके पैर पे लगाते हैं। हर स्त्री जो किसी को जन्म दे सकती है, ईश्वर ने हमको जन्म दिया है, वो माँ भगवती है। और यदि आप सही में वुमन पावर, वुमन इक्वालिटी की बात करना चाहते हो या एक नारी शक्ति की बात करना चाहते हो, तो इनसे बड़ा उदाहरण हमारे देश में दूसरा नहीं है। इनकी जो स्ट्रगल हमने देखी है, इनकी जो हमने ग्रोथ देखी है, और काफ़ी बहुत डॉक्टर जिग्ना देसाई भी इनसे इंस्पायर्ड है। और इनकी हिम्मत देख के शायद उनको ये इतना बड़ा आयोजन करने की हिम्मत आई है। बाकी सब गुरुजन, उनके साथ एक मंच पे होना, इतनी सारी शक्तियों को एक साथ में बांध के रखना, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे मेरे अनुभव से कहता हूँ कि अगर कोई पुरुष इसका आयोजक होता तो ये संभव नहीं होता। इतने सारे, देखो, जहाँ यश है, जहाँ ज्ञान है, वहाँ अहंकार तो आएगा ही आएगा। इतने सारे अहंकारों को इतने सारे ज्ञान के साथ, इतने सारे यश के साथ एक मंच पे, एक मंच पे सारे ग्रहों को बिठाना, ये रावण भी नहीं कर पाए थे। शनि महाराज आगे चले गए, उन्होंने पैर तोड़ दिया था। तो ये काम एक स्त्री शक्ति ही कर सकती है, जो डॉक्टर जिग्ना देसाई ने सफलतापूर्वक आज करके दिखाया है। तो उनको हमें धन्यवाद देना ही चाहिए। और सारी नारी शक्ति, जो हमको लगता है कि हर यशस्वी पुरुष, हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी होती है, हकीकत में सारा काम नारी का ही होता है, यश खाली पुरुष का हो जाता है। जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, बहुत एक अलग टाइप का कार्यक्रम है, जो बहुत कोई रख नहीं पाता है। और ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग यहाँ पे है, इनके में मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। सो आई जस्ट से थैंक यू एंड थैंक्स टू ईरम ऑल्सो, जिन्होंने यहाँ पे इन्वाइट किया। और थैंक्स आपको भी यहाँ पे मुंबई रफ्तार, जो अच्छा काम कर रही है, जो हमेशा हर जगह पे दिखाई देती है। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप हर जगह ऐसे ही बढ़ते रहो। मैं डॉक्टर जिग्ना देसाई को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ऐसे वो कार्यक्रम रख रहे हैं और हमें ऐसे कार्यक्रम रखना चाहिए, क्योंकि इससे नॉलेज बढ़ता है, बांटने से ज्ञान बढ़ता है, हमारे वेदों का ज्ञान और हमारी जितनी भी तरह के कल्चरल है हिंदुस्तान में, जितनी बहुत सारे ग्रंथ हैं, हमें सिर्फ बहुत लोगों को सिर्फ रामायण और गीता पता होती है, लेकिन और भी ग्रंथ है, वेद है, उपन्यास है। इन सब चीज़ों को लाना चाहिए, पब्लिक में अवेयरनेस करना चाहिए, ताकि हम उससे सीखें और हमारे इस देश को, हमारे कल्चर को, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाए। और एक अच्छी ज़िंदगी सिर्फ हमें नॉलेज से ही मिल सकती है। दुख का नाश सिर्फ जो ग्रंथ है वही कर सकते, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो जाए, लेकिन हम फॉलो नहीं करते, उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो हमें ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए जिसके थ्रू हम मैसेजेस पहुँचाएँ, मीडिया के थ्रू पहुँचाएँ और हर एक को पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है, और उस मार्ग पे, उस दिशा पे हम चलें। आज का कार्यक्रम बहुत ही उम्दा कार्यक्रम है। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर जिग्ना देसाई की और उनके हस्बैंड की, और हमारे जिग्नेश सोनी जी, इनको हम जिगी भाई बोलते हैं, जिनके वजह से आज मैं इस इवेंट का हिस्सा बन चुकी हूँ।
और डॉक्टर जिग्ना देसाई से कुछ दिनों पहले ही मुलाकात हुई है, लेकिन ऐसे लगता है कि हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इनके कार्यक्षेत्र भी काफ़ी बड़ा हुआ है। गुरुकुल फाउंडेशन के फाउंडर एंड डायरेक्टर है दोनों भी, उसके द्वारा यानी एनजीओ के द्वारा ये ऑर्फनेजेस में मदद करते हैं, ओल्ड एजेस होम में मदद करते हैं। और ये जो एस्ट्रोलॉजी का है वो तो है ही, एस्ट्रोलॉजी वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हाँ, लेकिन इतना जानती हूँ सब्जेक्टिव है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है और हम लोग उसके लिए प्रिकॉशनरी कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा उपक्रम है। उनको आगे के यानी फॉर फ्यूचर एंडेवर्स आई वुड लाइक टू विश हर ऑल ग्रेट सक्सेस। थैंक यू सो मच। आप मानते हो इस फ्यूचर को? कितनी मानते हो आप? मैं हार्डली ज़्यादा नहीं। अपना कर्म अपना सब डिसाइड करता है, जिसके हाथ नहीं होते उसका भी तो नसीब होता ही है ना सर। तो जैसे हम लोग काम करते हैं, कर्म करते हैं, उसके ऊपर वो डिसाइड होता है। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का अगर साथ हो तो हम लोग को, जैसे मैंने बोला, सब्जेक्टिव मैटर है, तो वी गेट अलर्ट, हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि उसका जो भी यानी अगर अच्छा इफेक्ट है तो उसको यानी और बरकत दे सके, और अगर नेगेटिव है तो कम डैमेज कर सके वैसे। Actually, I want to thank Pratibha ji Girkar ji. Especially, she's an advocate and corporator, of course, from Kandivali area, BJP. I'm so thankful for her coming all the way. She has to rush for some meeting, but she has come all the way to support me. Thank you so much. Thank you, Jigesh bhai. मेरी मुलाकात डॉक्टर जिग्ना देसाई से शायद 1 महीने पहले ही हुई थी। हम फेसबुक फ्रेंड हुए थे एंड जो कोरोना जब ये महामारी स्टार्ट हुई थी तो आई वॉज द फर्स्ट पेशेंट फ्रॉम द कांदीवली एंड शी कॉट मी फ्रॉम दैट। जो हीलिंग होती है और स्पिरिचुअल, वो हिसाब से उन्होंने मुझे बहुत मदद की थी। और एनजीओ जो काम करते हैं वही सब, वी आर द सोशल वर्कर, वी आर वर्किंग फॉर द बीजेपी बट वी आर द सोशल वर्कर। तो जो हिसाब से जिग्ना जी ने मुझे पता, जिग्नी भाई आप हमारे एनजीओ को ज्वाइन कीजिए, तो लेटेस्ट में भी इनके एनजीओ को ज्वाइन हुआ हूँ। ही इज ऑल्सो जिगी भाई हमारे साथ नेशनल लेवल पे हमारे साथ जुड़े हुए, ही इज अ सेक्रेटरी ऑन नेशनल लेवल। सो थैंक यू सो मच, इज ऑल्सो बीइंग सपोर्टेड, वेरी सपोर्टेड। तो हमारा धर्म है सेवा करना और हम सेवा करेंगे और करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।